आप अपने आटे में बस ये चीज़ें मिला दीजिए, आप बुढ़ापे तक एकदम मजबूत रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी और शरीर एकदम फौलाद की तरह मजबूत रहेगा। अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। कौन सी है चीज़ें जो आपको अपने आटे में मिक्स करनी है? और इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ से बचना चाहते हैं, जोड़ों के दर्द से बचना चाहते हैं, हड्डियों की कमज़ोरी को दूर करना चाहते हैं, शरीर में खून की कमी को पूरा करना चाहते हैं और अगर इनडाइजेशन से बचना चाहते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हेल्दी इंडियन किचन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे आटे के बारे में जिसे आप अपनी अगर डाइट में शामिल कर लेते हैं तो इससे आपको कई सारे रोगों से छुटकारा तो मिलता ही है, साथ में एक बेहतर हेल्दी जीवन मिलता है जिसके साथ आप लंबे समय तक और निरोगी जीवन जी सकते हैं। क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितना लंबा जीते हैं, ज़रूरी ये है कि आप कितना निरोगी जीते हैं। तो अगर आप एक निरोगी जीवन चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा। अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आजकल लोगों को हड्डियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। शरीर में कैल्शियम की कमी होना एक बहुत ही आम समस्या हो गई है, या फिर किडनी में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन, या फिर अगर बहुत लंबे समय से किसी को भी पेट से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है, तो ऐसे में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने आटे पर ध्यान दें। घर में जो आटा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो पैकेट वाले आटे का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बता दूं, जो पैकेट वाला आटा आप इस्तेमाल करते हैं उसमें फाइबर जो होता है वो एकदम ज़ीरो होता है, क्योंकि जब आप उसे ध्यान से देखेंगे तो उसका जो टेक्सचर होता है वो बहुत ही बारीक होता है। इतने बारीक टेक्सचर का जो आटा होता है वो आपकी आंतों में मैदा की तरह काम करता है, डाइजेशन बिल्कुल स्लो कर देता है और आपके शरीर को उसके पूरे फायदे नहीं मिलते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रोज़ जो हम जिस रोटी को खाते हैं, जिस आटे की रोटी बनाते हैं वो सही हो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए ये समझना ज़रूरी है कि कौन सा आटा आपके लिए ज़रूरी है। सबसे पहला सजेशन इस वीडियो में मेरा आपके लिए यही है कि अगर आप एक हेल्दी जीवन चाहते हैं तो अपने आटे को आप खुद से पिसवाने की, यानी कि गेहूँ या फिर जो भी चीज़ें आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, उन्हें खुद से पिसवाने की आदत डालें। हो सकता है महीने में 2 दिन आपको इसके लिए टाइम निकालना पड़े, लेकिन वो जो आटा आप खाएंगे वो आपको बहुत सारे फायदे देगा। जो पैकेट वाला आटा होता है ना तो उसमें फाइबर होता है, ना उसमें किसी भी तरह के पोषक तत्व होते हैं, तो आपके शरीर को जो फायदे मिलने चाहिए आटे से वो नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए अब ये समझते हैं कि अगर आपको एक हेल्दी जीवन जीना है तो आपको कौन से आटे का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि बहुत ही आम समस्या है, वो है जोड़ों का दर्द, शरीर में कैल्शियम की कमी। तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में जौ को शामिल करें, क्योंकि जौ का इस्तेमाल करने से आपको जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। दूसरी जो आम समस्या है वो है डायबिटीज़। इसको भी अगर आप कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेथी का सेवन करें और साथ में जौ का सेवन करें, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपको काफ़ी मदद करती हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका डाइजेशन अच्छा रहे तो आपको अपनी डाइट में बेसन को शामिल करना चाहिए, क्योंकि बेसन का डाइजेशन बहुत जल्दी होता है। और साथ ही साथ आपको रागी को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी ग्लूटेन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये ईजिली आपको डाइजेस्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में किसी भी तरह का मोटापा ना आए या फिर यूरिक एसिड ना बढ़े, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट में फाइबर युक्त चीज़ें ऐड करें, जिसमें कि हम बात करेंगे बाजरे के बारे में, जो कि बहुत पुराने समय से आयुर्वेद के अनुसार अगर आप इसकी रोटियां खाते हैं, इसे अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। किस किस तरीके से इस्तेमाल करना है, चलिए पहले ये समझते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी अगली बार आप गेहूं पिसवाने के लिए जाएं तो उसमें जो गेहूं है उसे अच्छे से धुल कर साफ करें। मान लीजिए आपने 10 हिस्सा गेहूं ली है, अच्छे से धुल कर साफ कर ली और उसके बाद 10 हिस्सा गेहूं ली, तो इसमें 2.5 हिस्सा आपने चने का इस्तेमाल करना है। चने का इस्तेमाल उन लोगों को नहीं करना है जिनका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो इसे स्किप कर दीजिएगा। अगर आपके शरीर में जोड़ों का दर्द ज़्यादा है या फिर यूरिक एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ी हुई है तो ऐसे में आप चने को स्किप कर दीजिएगा। 2 हिस्से आपने इसमें जौ का इस्तेमाल करना है, 1 हिस्सा आपने इसमें बाजरे को लेना है, 1 हिस्सा आपने इसमें रागी का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा 50 ग्राम आपने इसमें मेथी दाना डालना है और 50 ग्राम की मात्रा में आपने इसमें अजवाइन को डालना है और 50 ग्राम की मात्रा में ही आपने इसमें अलसी को डालना है। इन सारी चीज़ों को अपने घर पर ही अपनी आंखों के सामने साबुत ले जा करके आपने चक्की पर पिसवाना है खुद से और इसका आटा बना करके तैयार करना है।
आप चाहें तो गेहूं का जो आटा है उसे अलग से पिसवा लें और बाकी जो चीज़ें हैं इन्हें अलग से पिसवा कर रख लें। और रोज़ाना 2 कटोरी गेहूं के आटे में आप ये लगभग 4 से 5 चम्मच ये जो इंग्रेडिएंट हमने बताए हैं, इसका जो आटा बनकर तैयार होगा उसे आप ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप सारी चीज़ों को एक साथ ही मिक्स करके पिसवा लें, लेकिन ऐसी कंडीशन में सिर्फ 15 दिन का ही आटा पिसवाइएगा। इससे ज़्यादा मात्रा में पिसवा कर नहीं रखना है, नहीं तो फिर बहुत जल्दी खराब होने लग जाता है। अगर इनमें से कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपको सूट नहीं करता है, या फिर अगर आपको कोई ऐसी समस्या है जिसकी वजह से डॉक्टर ने या किसी ने भी आपको उस इंग्रेडिएंट को खाने से मना किया हुआ है, तो उसे आप इजीली स्किप कर सकते हैं। ये आपकी हेल्थ के हिसाब से ज़रूरी है कि आपको कौन सी चीज़ सूट करती है। अब बात आएगी, कुछ लोग कहेंगे कि गर्मियों के मौसम में क्या इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं इसे गर्मियों में भी इस्तेमाल करती हूं। बस फ़र्क इतना आ जाता है कि मान लीजिए अगर मैं 2 कटोरी आटे में सर्दियों में इसे 10 चम्मच ऐड करती हूं, तो गर्मियों में इसी को 5 चम्मच कर देती हूं। इसकी क्वांटिटी को कम कर देती हूँ, लेकिन मैं इसे इस्तेमाल करती हूँ और मुझे इसके काफ़ी फ़ायदे भी मिलते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि अगर आप जो है इसे ले रहे हैं तो इससे अगर आपको कोई समस्या नहीं हो रही है तो आप इसे आसानी से गर्मी में भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। जब इस आटे की रोटियां बना करके आप खाएंगे तो चाहे आपके घर में बड़े बूढ़े हों, आप खुद हों या आपके बच्चे हों, सबको फायदा मिलेगा। उन्हें डाइजेशन से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी, दिमाग भी तेज होगा, शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, शरीर में खून की कमी नहीं होगी, जोड़ों में दर्द की दिक्कत नहीं होगी, खून साफ रहेगा। बहुत सारे फायदे इससे मिलते हैं। तो आप कोशिश हमेशा यही करें कि इस तरह का आटा अपनी डाइट में शामिल करें। इसके अलावा एक छोटी सी बात और है, जब भी आप रोटी खाते हैं, चाहे इस आटे की खाएं या नॉर्मल आटे की रोटी खाएं, तो नॉर्मल आटे की रोटी के साथ में और इस रोटी के साथ में चावल को ऐड ना करें। जब आप चावल खाना पसंद कर रहे हैं तो सिर्फ चावल ही खाएं, और जब आप रोटी लेते हैं तो सिर्फ रोटी ही खाएं। इससे आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और जो भी खाना आप खाते हैं वो जल्दी आपको पचता है। तो ये टिप आप लोगों के लिए था कि जब भी आप खाना खाते हैं तो या तो रोटी ही खाएं सब्जी के साथ में, या फिर चावल ही खाएं। दोनों में से किसी एक चीज़ को ही ऐड करें ताकि आपको खाना पचाने में बहुत आसानी हो। तो आज का ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा है, जानकारी अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा सभी के साथ। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा। फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय, नमस्कार।